हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और ये है हमारे गोवा व्लॉग्स का पार्ट 2 और फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो हमने यहीं पे ही छोड़ा था। सो शाम के टाइम हमारे फर्स्ट डे पे जेडन और आयरीन जो हैं एक कैफ़े में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे थोड़ी थोड़ी, और फिर जो है ये हम एक शिप में आ गए थे। सो ये शाम का क्रूज़ था, आई थिंक 1 से 1.5 घंटे का। और यहाँ पे जो है वो लोग कुछ गोवन कल्चर हमें दिखाने वाले थे, और आप ऐसे डेक पे बैठकर जो है व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो हम लोग काफ़ी जल्दी इसमें बैठ गए थे, तो आधा घंटा तो हमें यहाँ पे वेट ही करना पड़ा। सो कोई नहीं, हम तो बैठे ही थे, आराम कर रहे थे, बिकॉज दिन भर जो है हमने वो, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हमने 3 चर्च जो है घूमे फिरे थे। सो बैठे थे आराम से, व्यू एंजॉय कर रहे थे। आयरीन जो है वो सो रही थी। और अब देखिए जैसे ही शिप के चलने का टाइम हुआ, आयरीन भी जो है उठकर बैठ गई थी। और इन दोनों ने जो ज़्यादा कुछ खाया नहीं था लंच में, इसलिए फिर हमने इनके लिए फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और कॉर्न भेल। सो वो सब हम लोग खा पी रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। देखिए जेडन जो है फ्राइज़ खा रहा था, शायद उसे हल्की हल्की भूख लग रही थी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है बिग डैडी कसिनो क्रूज़। सो ये जो है काफ़ी ह्यूज लेवल पे इनका काम है, और इनके इतने पोस्टर्स आपको दिखेंगे गोवा में। सो ये जो है या इसके अंदर कसिनो भी होता है, डिनर वगैरह और बहुत सारी एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें रहती हैं। सो आप जो है अंदर जा सकते हैं। आई थिंक इसका प्राइस कुछ 3500 है एंट्री के लिए पर पर्सन। सो हम लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, सो हम अपना नॉर्मल सी क्रूज़ पे आ गए थे। और ये देखिए ये सुंदर सा ब्रिज रात के टाइम कितना प्यारा लग रहा था, हम इसके नीचे से ही गुज़र रहे थे। सो मैंने सोचा कि चले मैं इसका भी वीडियो बना लेती हूँ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, ऐसा लग रहा था ये सीलिंग जो है ब्रिज मुंबई में वैसा कुछ फील हो रहा था। सो काफ़ी अच्छा बनाया है ये ब्रिज, और इससे तो हम इतने बार गुजरे ना, जितने दिन हम गोवा में रहे हम इससे काफ़ी बार गुजरे, बहुत अच्छा लगा। सो ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, अभी पर्पल था अभी ग्रीन हो गया है। और इसके बाद जो है नीचे डेक पे हम लोग फिर से चले गए थे एक बार। ये देखिए कैसे डीजे वाला माहौल था यहाँ पर, सब लोग जो है नाच रहे थे। सो हम लोग बस ऐसे ही देखने के लिए चले गए, जेडन और अली। और फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे, फ्रेश होकर और नहा धोकर नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े थे आज एग्वाडा फोर्ट के लिए। सो यहाँ देखिए एग्वाडा फोर्ट में हम एंटर हो गए थे, पार्किंग भी कर दी थी कार की, और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ऑफ सीज़न है। सो एंड ऑफ अगस्त में भी आपको ऐसी ही भीड़ देखने के लिए मिलेगी। और ये देखिए ये टिकट काउंटर है जो सामने दिख रहा है। और अब हम जो है एंटर हो चुके थे अंदर। इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम लोग जो है इसी टाइम जो एंटर कर रहे हैं ना, हम लोग इसी टाइम हम लोग जो पसीने से पूरे तर हो गए थे। और ये देखिए ये कुछ डिटेल्स लिखे हैं, ये कैंडोलिम में है एग्वाडा फोर्ट जो है। सो फोर्ट है, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और ये रही एंट्री। फिर यहाँ पे जो है ऊपर स्टेयर्स से भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो पहले हम राइट लेकर जो है काफ़ी ह्यूज सा एक ग्राउंड जैसा था, और एक टावर भी था वहाँ पे। सो हम वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे जेडन और आयरीन को खाना भी खिला दिया था। ये देखिए ये पुराने फ़ोटोज़ हैं यहाँ के जो
टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा ये सारे जो चर्चेज़ हैं ये भी हम घूमने गए थे और इनकी सबकी पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए सारे लोग जो हैं फ़ोटोज़ खींचने में बिज़ी थे। बहुत ह्यूमिडिटी थी बट लोग जो हैं घूमने में बिल्कुल बिज़ी थे और खुश थे। ये देखिए ये एक टावर सा था, यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हमने भी खींची हैं जो आपको इस व्लॉग के लास्ट में देखने के लिए मिलेंगी। सो यहाँ पर देखिए जेडन और आयरन की मस्ती चालू है। यहाँ पर ही हमने इनको खाना खिलाने का ट्राई किया बट आयरन ने तो खा लिया, जेडन ने नहीं खाया, इसलिए मुझे गुस्सा भी आ गया था। और बस फिर यहाँ से देखिए यहाँ से जो है सी व्यू भी था। सो सी व्यू का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी इतनी होती है ना कि आपको लगता है कि बस जल्दी से फिर निकल जाओ। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक मोर भी बैठा हुआ था और पंख भी फैला रहा था वो। सो यहाँ पर ऐसे ही हमने थोड़ा टाइम पास किया, घूमे फिरे, फ़ोटोज़ लिए और फिर जो है हम यहाँ से निकल कर गए थे एगोडा म्यूज़ियम। वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इतना सुंदर था ना वो, जो आगे आप लोगों को वो देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए ये एक जगह मुझे मिली फ़ोटोज़ के लिए और शायद यहाँ से सैनिक जो हैं नज़र रखते होंगे दुश्मनों पे छुप कर, तो हम भी वहाँ से देख रहे थे कि क्या दिख रहा है। काफ़ी अच्छा व्यू था। यहाँ पर भी हमने रुककर जो है फ़ोटोज़ वगैरह खींची और फिर देखिए यहाँ से ये नीचे उतरने का था और यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल रहा होगा फोर्ट का कि क्या क्या है। वो जो टावर मैंने आपको पास से दिखाया था वो भी। और फिर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग आ गए थे एगोडा म्यूज़ियम। तो यहाँ जो है ना 2015 तक जेल हुआ करती थी। सो उसके बाद जो है इसे टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया और मैं कहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। देखिए यहाँ से आपको जो है समुद्र के नज़ारे मिलेंगे। हाई टाइड्स का टाइम था उस टाइम, आई थिंक 2-3 बज रहे थे जब हम यहाँ पे आए, नहीं 1:30 या 2 बज रहे होंगे। सो 1 से 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे घूमते फिरते रहे। हालांकि आप पानी टच नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर बीच नहीं है, यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता होगा बट हम नहीं गए। देखिए एक बच्ची तो नीचे खड़ी हुई है बट हम तो नीचे नहीं गए, हमने ऊपर से ही जो है यहाँ पे चीज़ें देखी। और ये देखिए अब हम एंटर हो गए थे। सो यहाँ पे ना 2-3 कैफ़े थे, बहुत बढ़िया से कैफ़े थे और बहुत ही अतरंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे और जिनको वाइन वगैरह पसंद है, बियर और वाइन, वो सब जो है यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। सो ये देखिए हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति भी इन्होंने लगा कर रखी है। हालांकि इसकी एंट्री फीस जो है थोड़ा हैवी साइड पे है, 300 पर हेड है यहाँ पर एंट्री फीस। बट इतनी दूर आकर फिर लगता है कि चीज़ें देख कर ही जाएं। पापा ये ना मम्मा ने पापा का सर काट दिया, सर कटा बना दिया मम्मा ने।
और वहाँ म्यूज़ियम के अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये एक पूरा फुल डार्क रूम था, यहाँ पर आकर आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं और यहाँ पर वो सेव हो जाती है। तो यहाँ ढेर सारी सेल्फीज़ थी लोगों की। सो ये एक हमारी भी थी यहाँ पर। और ये देखिए ये इस टाइम पुराने टाइम पे जो भी मूवमेंट्स यहाँ पर हुए थे उन सब की डिटेल्स है। और इतनी सारी डिटेल्स हैं कि आप जाने कितने दिन लग जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो। बहुत सारी चीज़ें हैं और सारे जो है ना काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ देखिए ये जो जेल के अंदर कैदी थे ना उनके लिए ये चर्च बनाई हुई थी। यहाँ ऊपर से ना जो भी कैदी है वो यहाँ पर अपनी आखिरी विश मांग सकता है। उनको जिन्हें भी फांसी वगैरह की सज़ा हुई है वो उनको जो है सज़ा मिलने के पहले आप यहाँ पर चर्च जो है उनके लिए अवेलेबल थी। सो वो लोग जो है थोड़ा पीसफुल टाइम गुजार सकते थे यहाँ पर। और यहाँ देखिए जेडन के पापा जो हैं वो जेल में बंद हो गए थे और चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। चालान तो लगी गई थी, अब जेल भी लग गई। जेल मुझे छोड़ दो, बट इतना बड़ा जेल देख रहे हो इसमें 1 BHK। और बस यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम गुजारने के बाद जो है हम बहुत थक हार गए थे और हम लोगों ने सोचा अब यहाँ से निकला जाए। तो ये हमारा एग्ज़िट वाला पाथ है। कितनी ग्रीनरी थी आप देख रहे होंगे। सो मुझे ये ग्रीनरी देखकर सबसे ज़्यादा जो ध्यान में आ रही थी वो बात थी कि यहाँ मच्छर कितने होते होंगे रात होते होते। सो बस यहाँ और ये देखिए ये एक जेल का वीडियो भी था। सो कितना बड़ा और ह्यूज था ये सेल। सो दिन के टाइम आई थिंक यहाँ पे ही रहते थे जो भी कैदी वगैरह थे यहाँ पर। बचपन में जेल नहीं जाते थे। तो अभी जो है जेडन और आयरीन अभी तक प्रैम में बैठकर आराम से घूम रहे थे और अब उनको भी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी थी। सो बस ये देखिए ये हमारा वापसी के टाइम का ये वीडियो। और ये देखिए ये मैं गई थी वॉशरूम। इतना अच्छा वॉशरूम क्या आपने कभी देखा है? मैं तो हैरान ही रह गई। इतने अच्छे लैंप्स और इतने अच्छे सीढ़ी वगैरह भी थी अंदर ऊपर जाने के लिए। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वॉशरूम। और जेडन जो है जेडन थक गया था। आयरीन जो है वो मस्त हो गई थी क्योंकि वो पूरे टाइम बैठी थी और अब फुल ऑन एनर्जी के साथ वो जो है इधर उधर भाग रही थी। हालांकि हमें भूख तो नहीं लगी थी क्योंकि सुबह हम होटल से ही अच्छा खासा नाश्ता करके निकले थे। और ये एक कैफ़े था और ये एक कोजी सा कॉर्नर था। ये देखिए विंडो के पास में यहाँ पर बस एक कारपेट बिछाया हुआ था और पिलो दी हुई थी तो बड़ा सुकून वाला माहौल था। और फिर वहाँ से निकलकर हम लोग पहुँच गए थे अंजुना बीच। काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को यहाँ पहुँचने में, 1 घंटा तो आराम से लगा। और देखिए बीच जो है बहुत काला काला सा फील हो रहा था और काफ़ी हाई टाइड्स थे। सो हम लोग ज़्यादा अंदर तो गए नहीं। और ऊपर से जेडन जो है सो गया था। सो गोद में लेकर उसको हमको चलना पड़ रहा था। सो यहाँ पर इतना कुछ था नहीं करने के लिए। सो बस आयरीन और मैं थोड़े बहुत हमने अपने पैर भिगो लिए यहाँ पर। हालांकि मुझे ये काफ़ी गंदा लग रहा था बीच। पता नहीं क्यों यहाँ पर लोगों ने बहुत कचरा फैलाया हुआ था और यहाँ पर काली मिट्टी है ना उस वजह से भी पानी जो है गंदा लगता है। बट गंदा था नहीं, वो रेत ही थी एक्चुअली। सो बस काफ़ी तेज़ थी जो है हाई टाइड्स थे तो इसलिए हम भी ज़्यादा अंदर गए नहीं। और फिर हम आ गए थे कैलंगुट बीच। तो यहाँ पर देखिए मस्ती का माहौल था और रात हो या दिन ये फुल ऑन चालू रहता है। यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी रहती है। तो सेकंड डे हम लोग आ पाए थे यहाँ पर। और देखिए शैक्स वगैरह भी काफ़ी लगे हुए थे यहाँ पर। और रात का टाइम था जो लाइटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी दिख रही थी एकदम। ये लोग कैची कैची सी डेकोरेशन करते हैं। लाल लाल पीला कर रखा था पूरे बीच को इन लोगों ने। और यहाँ पर ना एक्चुअली लोग घूमने नहीं दे रहे थे। ये जो शैक्स वाले हैं वो काफ़ी हमारे आगे पीछे हो रहे थे कि यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सो आप मर्ज़ी के मालिक रह ही नहीं जाते हो, बहुत परेशान कर रहे थे। सो
एक बंदे की बात मानकर हम यहाँ बैठ ही गए। हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। सो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और ये देखिए यहाँ पे कैंडल भी जलाई हुई थी, टेबल में रखी हुई थी। सो बस यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे, हम लोगों ने कुछ तंदूरी वगैरह एंजॉय किया। सो तंदूरी खाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ डिनर करें या नहीं करें। यहाँ पे रेट्स इतने ज़्यादा हाई थे, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल नॉर्मल रेट्स के डबल ट्रिपल थे, तो हम लोगों को वो वर्थ नहीं लग रहा था। बिकॉज़ रेत वेत भी आ रही थी, धूल उड़ रही थी और ये लोग अलग परेशान कर रहे थे, बैठने नहीं देते थे पीसफुली। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, ऐसे फिर पीसफुली आप इंजॉय नहीं कर पाते। सो हमने कहा हमने जितना एंजॉय करना था बीच पे बैठकर वो हमने कर लिया, अब हम निकलते हैं। सो हम चिकन तंदूरी जो है एंजॉय की यहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ, और फिर हम लोग निकल गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि होटल जाएं या फिर कहीं डिनर के लिए डायरेक्ट जाएं। फिर हमने सोचा कि अगर होटल जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर डिनर के लिए टाइम नहीं बचेगा, 10-11 बज जाएगा। इसलिए फिर हम जो है यहाँ से डायरेक्ट कोई अच्छा होटल देख रहे थे, रेस्टोरेंट देख रहे थे। फिर हमें हमारे होटल वाले मैनेजर ने ही एक रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था, फैट फिश, एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू ऑल्सो गो। फैट फिश जो है काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे खाना काफ़ी महंगा है गोवा में, बट फैट फिश जो है ना वो रीज़नेबल है और काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब हर चीज़ काफ़ी अच्छी है वहाँ। सो हम लोग तो इसके नेक्स्ट डे भी वहीं पे ही गए थे डिनर के लिए, हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। सो अगर आप भी गोवा गए हैं तो ज़रूर जाइएगा फैट फिश। सो ये देखिए जैसे मैंने बोला हम फैट फिश आ गए थे, और यहाँ पे देखिए क्रैब्स वगैरह इन्होंने ऐसे रखे हुए थे एंट्री के टाइम पे ही। तो मे बी जो लोग खाते होंगे वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं उनको क्या खाना है। सो ये वीडियो जो है ना ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बन गया था, इस वजह से मैंने रोटेट किया तो इसका साइज़ छोटा हो गया। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, और देखिए इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। सो ऑल इन ऑल हमें बहुत पसंद आया यहाँ पर जो है आना। और जेडन और एरिन जो है ना टायर्ड थे या क्या थे आई डोंट नो, बहुत पागल बना रहे थे। और ये देखिए ये क्यूट सा वीडियो मैंने शूट किया। यहाँ पर जो है प्यार मोहब्बत का इजहार चल रहा था बाप बेटे के बीच में, और बगल में आयरीन जो है वो इन सॉस और ऑरिगेनो के पैकेट्स के साथ में खेल रही थी। और फिर हमने यहाँ पर जो है किंग फिश ऑर्डर की थी। सो ये हमें काफ़ी रीज़नेबल लगी, आई थिंक 650 का ये प्लेटर था, 3 बड़े बड़े पीसेस थे, विच वॉज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो हमारा व्लॉग है गोवा का वो काफ़ी पसंद आया होगा, और अभी नेक्स्ट पार्ट भी आना बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर वो भी देखिए। सो ये थे हमारे कुछ पिक्स सेकेंड डे के, जो हमने एग्वाडा फोर्ट, एग्वाडा म्यूज़ियम और कैलंगुड बीच में खींचे थे। सो ये जो है एक लाइफ टाइम मेमोरीज़ बन गई हैं हमारे लिए, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये मेमोरीज़ देखकर अच्छा लगा होगा। और हम लोग तो ये आगे चलकर चेरिश भी करेंगे, बिकॉज़ अब पता नहीं कब जाना होगा। सो काफ़ी मज़ा आया। सेकेंड डे ऑफ गोवा वाज नाइस। हमने काफ़ी नई जगह जो है एक्सप्लोर की, बीच भी गए, म्यूज़ियम भी गए, फोर्ट भी गए। सो काफ़ी वैरायटी भी हो गई एक दिन के हिसाब से, और 2 बच्चों के साथ तो इट वाज टायरिंग ऑल्सो, बट इट वाज वर्थ इट। सो मज़ा आया काफ़ी। सो ऐसे ही बने रहिए, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए। सो ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स हम और भी आपके पास में लेकर आएंगे जेडन और आयरीन के साथ। ओके देन, बाय बाय।